हेलो विद्यार्थी, कैसे हो? सब ठीक ठाक, अच्छे से? तो चलिए भाई, पहले मैं इस चैनल के माध्यम से सभी विद्यार्थियों को दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर मैं सबको हार्दिक दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और माँ दुर्गा से मैं सभी बिहार वासियों और भारतवासियों के लिए यही दुआ करता हूँ कि हम सभी बिहारी, हम सभी भारतवासी सुखी संपन्न रहें, खुशहाल रहें, हर रोगों से मुक्ति मिले, यही मेरी कामना है आप सबके परिवार के लिए। तो आइए, दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर मैं मैट्रिक क्लास या तो बिहार बोर्ड के बच्चे हों, सीबीएसई के बोर्ड के बच्चे हों या अन्य मैथ से रिलेटिव कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स, मैं सबके लिए एक टॉपिक ज्योमेट्री का लेकर के आए हैं, जिसको कहते हैं हम लोग समरूपता या सिमिलरिटी कहते हैं। यानी समरूपता क्या है और इससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन बनती है, मैं आप सभी विद्यार्थियों को बताएंगे। तो आप लोग आइए समझिएगा। देखिए बेटा, गणित में ये जो सिमिलरिटी, समरूपता जो एक टॉपिक है, एक ऐसी टॉपिक है जिसका संबंध न केवल मैथ से बल्कि इसका अच्छा खासा संबंध फिजिक्स से भी होता है। तो देखिए सभी बच्चे, या नाम में है यानी समरूप, यानी समरूप का मतलब होता है यानी समान आकृति। क्या होता है? समान आकृति होता है। और समान आकृति का मतलब होता है क्या चीज? जैसे इसके बारे में समझिएगा। अब जैसे कि बेटा देखा जाए, एग्जाम्पल के रूप में मानते हैं कि एक मनुष्य लिया जाए और मनुष्य तथा यानी उस का यानी कहा जाए फोटो, यानी तस्वीर। ठीक है, तो मान लेते हैं कि कोई भी देखा जाए, यानी अगर मनुष्य की बात करते हैं या मानते हैं कि चले उस मनुष्य की तस्वीर की बात करते हैं, तो मनुष्य और उसकी तस्वीर, ये बताओ दोनों समान रूप का होगा कि नहीं? बोलिए आप लोग। कहता है कि मनुष्य है और उसी मनुष्य का तस्वीर लिया जाए तो बताओ दोनों की आकृति सेम होगा। अगर मनुष्य की जगह पे अगर किसी कुत्ता को लेकर चलिए और उस कुत्ता के तस्वीर को लेकर चलिए, बताओ दोनों की आकृति सेम होगी कि नहीं? तो इसी को कहते हैं समान आकृति। और जब दोनों की आकृति एक समान होती है तो बेटा इसी को समरूप कहा जाता है। बात समझ रहा होगा। अब यहाँ पर कहने का मतलब है कि गणित में इसका संबंध क्या होती है? तो गणित में बेटा संबंध होता है, जैसे कि मान लेते हैं कि आपका दो बहुभुज है। अब दो बहुभुज है और दोनों बहुभुज को देखा जाए कि अगर उसकी भुजाओं की संख्या, ठीक है, अगर उसकी भुजाओं की संख्या मान लेते हैं कि समान है। हम मानते हैं कि दो बहुभुज है, अब पहले बहुभुज की भी भुजा 10 है और दूसरे बहुभुज की भुजा भी 10 है। तो 10-10 भुजा वाले दो आकृति को आपने लिए हैं, बहुभुज को लिए हैं। अब कहता है कि तब दोनों बहुभुज को हम समरूप कर कहते हैं। ये तो मान लेते हैं कि ऐसे तो देख कर दिया कि चले कोई मनुष्य है तो उसकी तस्वीर है, कोई बिल्डिंग है तो उसकी तस्वीर है। इसको कह रहा है कि चलिए भाई दोनों क्या है? जैसे कि मान लेते हैं कि दो आदमी है, दो कुत्ते को लेकर चल रहे हो, दो बकरी को लेकर के चल रहे हो, तो दो बकरी आपस में समरूप है, दो कुत्ता आपस में समरूप है, दो आदमी आपस में समरूप है कि नहीं? तो दोनों की आकृति सेम है, तो आपने कहा कि दोनों समरूप है। लेकिन गणित में इसका कहने का मतलब क्या हुआ? तो गणित में कहता है कि चलिए आइए मानते हैं कि दो बहुभुज है। अब दो बहुभुज है
है तो उसको हम कब कहेंगे कि ये समरूप है? तो कहते हैं कि किसी भी दो पॉलीगन यानी दो बहुभुज को समरूप तभी कहा जाता है जब उनकी बेटा संगत कोण बराबर होता है। क्या होते हैं? अब जैसे कि मान लेते हैं कि हमने लेकर के चला, अब यहाँ से कहता है कि दो यानी कहता है कि समषष्ठभुज है। अब दो समषष्ठभुज है और इसको लेकर के हमने चलते हैं। अब यहाँ से देखा जाए, जैसे कि मानते हैं कि इस तरह से अब आपने कोई आकृति ले रहे हो और दोनों करे हो कि देखा जाए यानी दोनों की भुजा कर रहे हैं कि इस तरह से आइए एक बहुभुज ये समषष्ठभुज है, तब 6 भुजा देखा जाए इसका भी। और इसी तरह से हमने कहे कि चला जाए एक समषष्ठभुज बेटा आपके बगल में यहाँ पर देने जा रहे हैं। अब इस तरह से मान लेते हैं कि एक चला जाए, इस तरह से आपका एक समषष्ठभुज जो है आपका यहाँ पर, ठीक है। अब दो समषष्ठभुज चल रहे हो, अब यहाँ से कह दिया कि चलिए ए बी सी डी हो गया, इस तरह से कह दिया ए ई और ए हो गया, ठीक है। यहाँ से मानते हैं कि आपने कह दिया कि पी क्यू यानी आर एस है, टी है यानी कि कह दिया कि डब्ल्यू। चलिए अब तुमसे पूछ दिया कि बताइए एक दो समषष्ठभुज है, इसी प्रकार से कभी भी कहता है कि मानते हैं कि दो बहुभुज है, ठीक है। तो बहुभुज कहता है या मानते हैं कि चला जाए यानी समबहुभुज कहता है, समझिएगा। तो देखा जाए एक बहुभुज बोल रहा है और एक समबहुभुज बोल रहा है। तो पहले सारे विद्यार्थी समझिएगा, बहुभुज का मतलब क्या हो गया कि आपने दो भुजा लिए हैं लेकिन दोनों भुजाओं का बराबर होना कोई जरूरी नहीं है। एक भुजा अलग हो सकता है, ये अलग हो सकता है, ये अलग हो सकता है, ये अलग हो सकता है। ये मानते हैं कि इसकी भुजा एक कुछ है, अलग अलग हो जाते हैं, तब बहुभुज है। यानी कि अनगिनत भुजा इसमें भी है, अनगिनत भुजा यहाँ भी है, अब भुजा की लंबाई अलग अलग है, तो उसे बेटा कहते हैं बहुभुज, ठीक है। लेकिन मानते हैं कि ये बहुभुज है, ये मानते हैं कि चलिए षष्ठभुज है, एक वजह समषष्ठभुज है, तो षष्ठभुज खाली बोलने का मतलब हुआ कि उसकी भुजा की लंबाई बराबर नहीं है। भुजा की संख्या मालूम है कि भुजा की संख्या मानते हैं 6 है, लेकिन 6 की लंबाई अगर बराबर हो जाती है तब तो समषष्ठभुज है। और अगर भुजा की लंबाई अलग अलग हो जाता है तब बेटा उसको खाली षष्ठभुज कहेंगे। षष्ठभुज यहाँ देखो षष्ठ के आगे सम लगल है, माने समषष्ठभुज माने सभी भुजा बराबर है, आये खाली षष्ठभुज एक मतलब भुजा अलग अलग है। लेकिन अब कहे कि दोनों बहुभुज है, अब दोनों बहुभुज को कहता है कि समरूप है कि नहीं है। तो दो बहुभुज अगर खाली कहता है तो बहुभुज को समरूप के कहने के पहले आपने पहले सबसे पहले कहिएगा कि दोनों के यानी भुजाओं की संख्या, यानी भुजाओं की संख्या कहेंगे कि समान होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले अगर बहुभुज की बात करता है तब देखेंगे, मानते हैं कि यह 6 भुजा आई हो जाएगा 7 भुजा, तो कल ही कहेंगे कि बहुभुज माने समरूप नहीं है। लेकिन इसका भी 7 भुजा है और इसका भी 7 भुजा है, तो भुजाओं की संख्या चलिए समान हो गया, पहला लक्षण। सेकेंड लक्षण कहता है कि अगर भुजा की संख्या बराबर है तब कहते हैं कि उनके संगत जो कोण है, याद कीजिएगा, कहते हैं कि संगत कोण यानी बराबर होना चाहिए। संगत कोण क्या होना चाहिए? यानी बराबर होना चाहिए, सबसे पहली बात। तो जैसे कहने का मतलब कि इसका एक कोण हो गया, अब इसका कहते हैं कि एक कोण है बराबर है, इसका बेटा कह रहे हो कि एक कोण है और कहता है कि इसका एक कोण बराबर हो गया। इसका हम कह रहे हैं कि एक कोण है तो कहते हैं इसका एक कोण बराबर हो गया।
इसका फिर बोलते हैं कि एक कोण हो गया, तो कहता है कि इसका एक कोण बराबर है। अगर इसका कहता है एक कोण बराबर है तो कहते हैं इसका एक कोण बराबर हो गया। ठीक है, एक कोण हो गया और यहाँ से एक। संगत, संगत की मतलब कि दोनों में से एक तक लेकर चलना है। अब जैसे कहा कि ए के संगत P हो गया, यहाँ B के संगत A हो गया, यहाँ C के संगत R हो गया, D के संगत S हो गया, E के संगत T हो गया और F के संगत W हो गया। अगर एक कोण के बराबर कोण हो जा रहा है तो समझिए कि ये लक्षण बेटा समरूप का है। आगे क्या शर्त होना चाहिए? तो दो बहुभुज को यानी समरूप हम तब कहते हैं जब बोलना चाहिए कि उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, मतलब संगत भुजा। वो भी कौन भुजा? संगत भुजा। जैसे क्या कहा कि संगत कोण, तो संगत कोण जैसे कहा कि ए का संगत कोण P है, B का संगत कोण कहा कि Q है। इसका मतलब कि AP का संगत हो गया PQ हो गया। अब B के संगत Q है, C के संगत R है, इसका मतलब BC के संगत कौन हो गया? QR। तो यहाँ पर कहा करते हैं कि इनकी संगत, ठीक है, यानी संगत भुजाएं यानी समानुपाती होना चाहिए। संगत भुजाएं क्या थी? समानुपाती यानी होना चाहिए। ये दिमाग में हो आपका, यही इसका शर्त होता है। कोई भी दो को सम बहुभुज अगर है और बहुभुज के अगर पूछ देता है कि समरूप कब कहने, ये सिमिलर कब होगी, तो उसका यही शर्त होना चाहिए। लेकिन वही अगर सम बहुभुज खाली कर दिया कि सम बहुभुज है, तब तो केवल बेटा हमको खाली ये मात्र चाहिए कि भुजा बराबर होनी चाहिए। कारण कि अब बोल दिया कि दो समषष्ठभुज है, तब दो समषष्ठभुज है, एक मतलब है क्लियर हो गया इतने से। अब ज्यादा से जानने की जरूरत नहीं है। कारण कि अगर एक भुजा अगर मानते हैं 3 सेंटीमीटर है, इसका एक भुजा 2 सेंटीमीटर है, इसका मतलब 3 3 3 3 3 3। अब इसका 2 2 2 2 2 2 यानी अनुपात बन जाएगा 3/2 3/2 3/2। तो इस तरह सब अनुपात बराबर होगी। तो अगर खाली बोलता है सम लगा के कि सम षष्ठभुज, अगर सम कर दिया सम सप्तभुज, सम अष्टभुज, अष्ट के आगे सम लगा दिया, तब फिर इसकी जरूरत फिर आपको नहीं है। तब धराक से मार दीजिए कि दोनों यानी आपस में समरूप होगा। कारण कि हम लोग जानते हैं कि अगर सम षष्ठभुज कर दिया यानी करने के मतलब क्या, m का मान दे दिया तुमको 6। अब m का मान दे दिया 6 और बेटा हम लोग जानते हैं कि सम बहुभुज, कौन सी बोला? सम बहुभुज का प्रत्येक अंतर जो कोण होता है, अगर मानते हैं कि चलिए एक कोण हो गया थीटा, ठीक है, तो थीटा का जो मान होता है ये बेटा हो जाता है कितना, यानी 6 माइनस फॉर्मूला जानते हैं ना आप लोग, तो फॉर्मूला होता है यानी n-2 इनटू होता है 180 डिग्री और बटा में होता है n। अगर समषष्ठभुज की बात करता है तो यहाँ पर आपने बोलेगा थीटा, यहाँ पर बोल देगा 6 और 6 में से 2 गया 4, यहाँ पर होगा कितना 180 और बटे में कहेगा 6 तो 6 18 यानी 3 चौका 20 से आपने कहा 120। इसका मतलब अगर एक कोण इसका 120 डिग्री का हो गया तो बेटा समझिए इसका प्रत्येक कोण कितना हो जाएगा, यानी 120 और इसका भी प्रत्येक कोण हो जाएगा 120। मतलब भुजा की लंबाई से कोई ताल्लुक नहीं है। मानते हैं कि इसका भुजा का दिया कि 3 सेंटीमीटर है, इसका भुजा का दिया कि 2 सेंटीमीटर है, आप बोल दिया कि समषष्ठभुज है। समषष्ठभुज का मतलब इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 3 होगा, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 2 होगा, इसका प्रत्येक कोण 120 का होगा और इसका भी प्रत्येक कोण 120 का होगा। क्लियर समझिएगा। एक बहुभुज, तब जब बहुभुज कर दिया तब बेटा यहाँ पर तीनों शब्द बोलना है, लेकिन सम बहुभुज कर दिया तो उसमें केवल भुजा की संख्या बोलना है।
कह दे कि दो समबाहुभुज को समरूप कब कहेंगे, तो बोलेंगे जब उनकी भुजाओं की संख्या बराबर हो। बस अगर कह दिया कि दो समबाहुभुज को समरूप कब कहेंगे, ओनली बोलेंगे कि जब उनकी भुजाओं की संख्या अगर बराबर होगी, तो बेटा समझिए कि दोनों समबाहुभुज जो है वह समरूप होगा। लेकिन बहुभुज अगर कर दिया तब तो आपको एक तीनों शर्त बोलना पड़ेगा। पहला बोलना पड़ेगा कि भुजाओं की संख्या समान होना चाहिए, दूसरा कि संगत कोण बराबर होना चाहिए, और तीसरा कि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होना चाहिए। याद रखेंगे, बहुभुज असम बहुभुज, षष्ठभुज असम षष्ठभुज। कोई दिक्कत किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं चाहिए। अब इसी प्रकार से देखा जाए, अब बहुभुज की जगह पे कोई दूसरा चीज भी आपको कर सकता है। जैसे कि मानते हैं अब बहुभुज ने आपको ले लिया, कर दिया कि दो त्रिभुज की बात कर देता है, यानी दो त्रिभुज। अब दो त्रिभुजों के कहता है यानी समरूप, ठीक है, दो बहुभुज के समरूप यानी होने की बात करता है। याद करेंगे तब दो त्रिभुज, अब त्रिभुज में भी देखा जाए यही बात आ रहा है। एक हो गया त्रिभुज गोरा, एक को कर दिया समबाहु त्रिभुज का दिया, तो बेटा भी यहाँ बात हो गया। अगर समबाहु खाली बोल दिया तब वहां पर जैसे मैं बोला कि समबाहुभुज, तब दो वो समबाहुभुज बोला कब, जब उनकी भुजा की संख्या बराबर होना चाहिए। अगर यहाँ पे त्रिभुज की जगह कर दिया कि समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज बोल दिया, एक मतलब बेटा दो समबाहु त्रिभुज होगा वो हमेशा समरूप होगा। ठीक है, दो समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होंगे, कारण कि उन्होंने बताया कि भुजा सेम होगी। समबाहु का दिया, इसका मतलब हो गया कि उसका एक भुजा अगर 5 सेंटीमीटर का है तो प्रत्येक भुजा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर का। दूसरा समबाहु त्रिभुज है, अगर भुजा को 3 सेंटीमीटर का तब प्रत्येक भुजा 3 सेंटीमीटर का। अनुपात जब लोगे तो 5/3 5/3 5/3 समबाहु त्रिभुज का। अब प्रत्येक कोण की बात करते हो तो वहां पर प्रत्येक कोण यानी 60 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ पर कह दिया कि संगत कोण यानी 60 डिग्री के होंगे, अब भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो गया। इसका मतलब दो समबाहु त्रिभुज हमेशा एक दूसरे के समरूप कहलाएगा। अब वृत्त की बात करते हो तो वृत्त में तो बेटा कोई भुजा है नहीं, तो दो वो वृत्त अगर रहता है तो उसको हमेशा हम लोग कहते हैं कि समरूप है, चाहे उसकी त्रिज्या कुछ भी हो, चाहे 2 सेंटीमीटर त्रिज्या लेके चले और वो 5 सेंटीमीटर का लेके चले, आखिर दोनों की आकृति से, जैसे कि कहा कि मनुष्य और उस मनुष्य का तस्वीर बड़ा भी ले सकते हैं, तस्वीर छोटा भी हो सकता है, लेकिन जब उनके अंगों की जब अनुपात की बात करते हैं तो हमेशा सेम रहेगा। यानी दो वृत्त को सर्वांशम जब कहते हैं वह एक शर्त है कि दो वृत्त को सर्वांशम तब कहते हैं जब उनकी त्रिज्याएं बराबर होती है, लेकिन दो वृत्त को समरूप सदैव कहेंगे, चाहे उनकी त्रिज्याएं कुछ भी हो सकता है, बराबर भी हो सकते हैं, नहीं भी बराबर होता है। जैसे कि मानते हैं कि चूड़ी बैंगल्स, अब जैसे कि मानते हैं कि एक बड़ी चूड़ी है, एक छोटी सी चूड़ी है, अब दोनों चूड़ी को हम हमेशा क्या कर सकते हैं, समरूप कर सकते हैं, लेकिन सर्वांशम नहीं कर सकते। इसलिए बात को याद रखेंगे कि सर्वांशम एक अलग चीज होती है और समरूप एक अलग चीज होता है। अब देखा जाए तो दो त्रिभुजों के समरूप की बात करता है, तो दो त्रिभुजों की जो समरूप होने की बात करते हो तो बेटा इसके लिए एक शर्त होती है। अब शर्त क्या है, अब यहाँ पर भी आप यही बात बोलेंगे कि दो त्रिभुजों को समरूप तभी कहा जाता है जब उनकी संगत कोण बराबर होता है और संगत भुजाएं समानुपाती होती है। दूसरी बात याद करेंगे कि अगर शर्त की बात करता है तो शर्त में देखा है पहला जो शर्त वहां से रखते हो वह शर्त में कहते हैं एंगल एंगल एंगल, यानी ये समरूपता होती है। कहने की मतलब हो गया
कि अगर दो त्रिभुज है और दो त्रिभुज अगर त्रिभुज है और दोनों त्रिभुज की संगत कोण बराबर होते हैं, यानी उसी को बोलते हैं समान कोणिक। कहते हैं कि अगर दो त्रिभुज समान कोणिक होते हैं तो समझिए कि दोनों त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं। याद है, याद रखेंगे कि अगर कहीं दो त्रिभुज है और उनका कोण आपस में बराबर है तो समझना कि निश्चित रूप से उनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। क्लियर, याद रखेंगे। और दूसरा शर्त कहता है यहाँ पे कि अगर पहला दो त्रिभुज है और दोनों त्रिभुज की यानी संगत भुजाएं अगर समानुपाती हो, दो त्रिभुज है और दोनों त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात अगर बराबर हो जाता है तो समझिए कि वह दोनों त्रिभुज समान कोणिक भी होगा। या किया अगर भुजाएं समानुपाती हो तब कोण बराबर होगा, अगर कोण बराबर है तो बेटा भुजाओं का अनुपात बराबर होगा और ऐसी स्थिति में दोनों त्रिभुज को हम समरूप कहेंगे। क्या कहेंगे? समरूप कहेंगे। और तीसरा जो शर्त कहता है वह बेटा आपका साइड यानी एंगल साइड, ये समरूपता होती है। कहने का मतलब कि दो त्रिभुज है और पहले त्रिभुज की दो भुजा और दूसरे त्रिभुज की संगत दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाए, समझिएगा, उनकी अनुपात बराबर हो जाए और बीच का कोण अगर बराबर हो जाता है तो समझना चाहिए कि दोनों त्रिभुज समरूप है। क्या है? समरूप है। और जब दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं तो बेटा याद रखिएगा कि दो समरूप त्रिभुज के यानी परिमिति का जो अनुपात होता है, कौन सी का? परिमिति का अनुपात। याद रखेंगे कि दो समरूप त्रिभुज अगर है और उनकी अगर परिमिति का अनुपात आपसे मांगता है, ये परिमिति का यानी अनुपात बताइए, तो दो समरूप त्रिभुज के यानी परिमिति का जो अनुपात होगा ये बेटा याद रखेंगे कि उनकी संगत यानी संगत भुजाओं, ठीक है, यानी संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वही अनुपात के यानी बराबर होगा। तीसरा बात याद करेंगे कि बेटा उनकी संगत जो भुजा होगी तो संगत भुजाओं पर का यानी जो माध्यिका कहता है, ये माध्यिका का जो अनुपात होगा ये समझिए वो भी समान होगा, यानी माध्यिकाओं का अनुपात। तो संगत भुजाओं पर का कहेगा कि जो माध्यिकाओं का अनुपात होगा वही जो होगा उनकी परिमिति का भी अनुपात होगा। बात समझ रहा है? यहाँ पर ध्यान देंगे सभी बच्चे। यहाँ से देखिए, जैसे बोल दिया कि दो त्रिभुज है और दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। जैसे बोल दिया कि दोनों त्रिभुज समरूप है और समरूप त्रिभुज के परिमिति का अगर अनुपात मांग रहा है तो समझ लीजिएगा कि उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव बना रहता है, चाहे परिमिति का अनुपात कहे, अर्ध परिमिति का अनुपात कहे, आप फट से बोलेगा कि उनकी भुजाओं की जितना अनुपात होगी उनकी माध्यिकाओं का जितना अनुपात होगा वही परिमिति का भी अनुपात होगा। क्लियर है? ये क्वेश्चन देते हैं और मान के दो त्रिभुज दे देगा, कहेगा कि ABC तथा DEF दो समरूप त्रिभुज है और यदि कह देगा कि एक त्रिभुज का परिमिति इतना है और दो भुजाओं का मान दे दिया तो कहेगा कि बताओ दूसरा त्रिभुज की परिमिति कितना होगा। तो फट से बोलेगा कि पहले त्रिभुज की परिमिति दूसरे त्रिभुज की परिमिति का जो अनुपात होगा उनकी भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा और भुजाओं की जो अनुपात होगी बेटा माध्यिकाओं का भी वही अनुपात होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? किसी विद्यार्थी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखा जाए यहाँ पे परिमिति का जो अनुपात करता है वो याद करेंगे कि संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा, उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होगा, संगत शीर्ष लंब या ऊंचाई के अनुपात के बराबर होगा, उनके संगत कोण
के समद्वि भाजकों के अनुपात के बराबर होगा। 4 बात बोलना है। पहला बोला है परिमिति का अनुपात, भुजाओं के अनुपात, माध्यिकाओं के अनुपात, ऊंचाई का अनुपात और संगत अंतःकोणों के समद्वि भाजकों के अनुपात के बराबर है। इतना क्लियर है? इतना तक समझ गए सब लड़के? तो इतना तक समझ गए हैं तो इतना याद रखेगा। फिर नेक्स्ट डे यानी अगले दिन इसी पर तुम लोग का कुछ हमने यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे और इसी से रिलेटेड और थोड़ा बात आगे है उसको भी बताएंगे। ठीक है, तब तक इतना कंप्लीट रखेंगे, फिर अगले दिन मिलेंगे। ओके।